हरिपुर गांव की छोटी सी बाजार में एक गरीब मोमोज वाला रहता था। उसका नाम था भोला। भोला का एक छोटा सा ठेला था जिस पर वो गर्मा गर्म मोमोज बेचता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, आटा गूंथता, सब्जियां काटता और फिर अपने ठेले पे मोमोज बनाकर बाजार पहुंच जाता। उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग कहते थे, भोला के मोमोज जितने स्वादिष्ट हैं उतना ही अच्छा उसका दिल है। पेट भर जाए और लोग खुश हो जाएं, बस यही मेरी कमाई है। एक दिन दोपहर को बाजार में खूब भीड़ लगी थी। भोला तेजी से मोमोज बना रहा था। तभी एक गरीब बूढ़ी अम्मा वहां आई। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भोला ने तुरंत एक प्लेट मोमोज भरकर उनके हाथ में दे दिए। अम्मा, पैसे की चिंता मत करो। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। ये सब सामने खड़ा अमीर दुकानदार धनराज देख रहा था। धनराज की बड़ी होटल थी। उसे भोला की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। एक दिन मैं इसका धंधा बंद करवा दूंगा। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। फिर बारिश और तेज होती चली गई। बाजार के लोग भागकर दुकानों में छिप गए। भोला अपने ठेले को बचाने की कोशिश करने लगा। हे भगवान, बस मेरा ठेला बचा लेना। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। अगली सुबह जब भोला बाजार जा रहा था उसका ठेला देखने, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसका पूरा ठेला कीचड़ में गिर चुका था। बर्तन टूट चुके थे, आटा भीग चुका था, सब्जियां खराब हो गई थी। भोला जमीन पे बैठ गया। अब मैं क्या करूंगा? उधर धनराज खुश हो रहा था। अब कौन खाएगा इसके मोमोज? लेकिन गांव वालों ने जब ये देखा तो सभी लोग भोला के पास पहुंच गए। भोला ने हमेशा हमारी मदद की है। आज हमारी बारी है। हम भी मदद करेंगे। पूरा गांव जुट गया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने आटा दिया, किसी ने पैसे दिए। सिर्फ एक दिन में नया ठेला तैयार हो गया। भोला की आंखें भर आईं। मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद फिर से बारिश का मौसम आया। एक शाम बाजार में तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखाई दी। माँ कहाँ हो? वो भीड़ में बिछड़ गई थी। बारिश लगातार बढ़ रही थी। भोला तुरंत उसके पास पहुंचा। डरो मत बेटी। उसने बच्ची को अपने ठेले के नीचे बैठाया। उसे गरम मोमोज खिलाए। करीब 1 घंटे बाद एक महिला रोते हुए वहां पहुंची। मेरी बेटी कहाँ है? बच्ची दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। महिला ने भोला को धन्यवाद कहा। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अब लोग भोला को सिर्फ मोमोज वाला नहीं, बल्कि गांव का सबसे नेक इंसान कहने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात धनराज की होटल में अचानक आग लग गई। लोग डर गए। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी पता चला कि धनराज अंदर फंसा हुआ है। कोई बचाओ। धनराज मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी भोला दौड़ पड़ा। मैं उसे बचाऊंगा। सब लोग हैरान रह गए। जिस आदमी ने हमेशा उसका बुरा चाहा, उसी को बचाने के लिए भोला आग में घुस गया। कुछ मिनट बाद भोला धनराज को सहारा देकर बाहर ले आया। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। अब वो भी गरीबों की मदद करने लगा। हरिपुर गांव में एक दिन एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार में रामू, उसकी पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा सोनू थे। गांव के किनारे उन्हें एक छोटा सा पुराना घर किराए पर मिल गया। घर छोटा था, लेकिन रामू खुश था। सीता, घर छोटा है, लेकिन मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। लेकिन समस्या ये थी कि रामू के पास कोई काम नहीं था। वो रोज सुबह काम की तलाश में निकलता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। एक दिन बाजार में घूमते हुए उसने देखा कि लोग मोमोज, चाट और चाय बड़े शौक से खा रहे हैं। तभी उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना मैं मैगी का ठेला लगाऊं? बच्चों और युवाओं को मैगी बहुत पसंद है। शाम को उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई। विचार तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? रामू चुप हो गया। उसके पास बहुत कम बचत थी। अगले दिन वो फिर बाजार गया।
वहीं उसकी मुलाकात भोला मोमोज वाले से हुई। भोला ने देखा कि रामू कुछ परेशान है। भाई, क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो। रामू ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि वो अपने परिवार के लिए मैगी का ठेला लगाना चाहता है। भोला ने उसकी बात ध्यान से सुनी। अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ता भी मिल जाता है। अगले कुछ दिनों में भोला ने रामू की बहुत मदद की। उसने बाजार में लोगों से बात की। किसी ने पुराना चूल्हा दिया, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने एक छोटी मेज दे दी, और थोड़े पैसे मिलाकर एक छोटा मैगी का ठेला तैयार हो गया। जिस दिन ठेला तैयार हुआ, रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भोला भाई, आपने मेरे बेटे का भविष्य बचा लिया। भोला मुस्कुराया। अब मेहनत तुम्हें करनी है। धीरे धीरे रामू की मैगी लोगों को पसंद आने लगी। स्कूल के बच्चे रोज उसके ठेले पे आने लगे। सोनू स्कूल से लौटकर कभी कभी अपने पिता की मदद भी करता था। शाम को जब रामू घर लौटता तो उसकी पत्नी और बेटा खुशी से उसका इंतजार करते। घर में भले ही ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन प्यार और उम्मीद बहुत थी। समय बीतता गया। अब रामू और भोला अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों सुबह 7 बाजार आते और शाम को 7 घर लौटते। एक शाम हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रामू अपने ठेले पर मैगी बना रहा था। भोला मोमोज बेच रहा था। दोनों के ठेलों पे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। रामू मुस्कुराकर बोला, जिस दिन मैं इस गांव में आया था, मुझे लगा था कि मैं अकेला हूँ। लेकिन अब तुम्हारा परिवार भी है और पूरा गांव भी। रामू ने आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया। रामू का मैगी ठेला और भोला का मोमोज ठेला अब पूरे बाजार में मशहूर हो चुके थे। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे थे। एक दिन सुबह बाजार में एक नया आदमी आया। उसका नाम श्याम था। वो काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। भोला ने उसे उदास बैठे देखा। भाई, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? मेरे पास काम नहीं है, घर में बूढ़ी माँ है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। भोला को अपने पुराने दिन याद आ गए। वो शाम को रामू के पास ले गया। रामू ने उसकी बात सुनी और बोला, अगर तुम मेहनत करना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। शाम को चाय बनाना बहुत अच्छा आता था। अगले ही सप्ताह भोला और रामू ने मिलकर उसके लिए एक छोटी चाय की दुकान तैयार कर दी। अब बाजार में 3 दोस्त थे। रामू मैगी वाला, भोला मोमोज वाला, श्याम चाय वाला। धीरे धीरे तीनों के ठेलों पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। एक शाम तीनों दोस्त साथ बैठे थे। अगर तुम दोनों मेरी मदद न करते तो मैं हार मान चुका होता। जब हमें सहारा मिला था, तब किसी ने हमारी मदद की थी। अब हमारी बारी थी किसी और का हाथ पकड़ने की। तीनों दोस्त मुस्कुराए और अपने काम में लग गए। सच्ची सफलता वही है जब हम अपने साथ किसी और की जिंदगी में भी खुशियां ला सकें।